लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया। अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रिया के दो टाइप्स आते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। सो सबसे पहला जो टाइप आता है दैट हैपन्स टू बी द होमोजीनियस इक्विलिब्रिया या होमोजीनियस इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि एखादा केमिकल इक्विलिब्रिया जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के फिजिकल स्टेट्स सेम है, आई मीन व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में हो उनके फिजिकल स्टेट्स अगर एक जैसे हो तो उस इक्विलिब्रिया को होमोजीनियस इक्विलिब्रिया कहना चाहिए। सो द इक्विलिब्रियम in which all reactants and products are present in the single phase is known as होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। उसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहना चाहिए। अब इसमें हम एग्जाम्पल्स, काफी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द रिएक्शन ऑफ N2 गैस एंड O2 गैस एट इक्विलिब्रियम और इनके कॉम्बिनेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन। अब यहां पे देखा जा सकता है कि N2 एंड O2 कंस्टिट्यूट रिएक्टेंट जो गैसीय स्टेट में है, एंड NO दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड इज आल्सो अ गैस, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। टेक अनदर एग्जांपल, ये एक हो गया। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, कंसीडर द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड जो लिक्विड स्टेट में होता है, उसकी रिएक्शन अगर हम इथिल अल्कोहल के साथ कंडक्ट करें तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे ये बनते जाएगा, दिस इज इथिल एसीटेट अलोंग विथ वाटर। अब इस स्पेसिफिक रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन कहा जाना चाहिए। इसमें आप देख सकते हो रिएक्टेंट्स आर लिक्विड एंड प्रोडक्ट्स आर लिक्विड एज वेल। तो ये स्पेशलिटी होती है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया की। अब बात करेंगे दूसरी वैरायटी हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। अब देखिए नाम से हमें पता चल जाता है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनके फिजिकल स्टेट्स अगर हम देखें तो दो या दो से ज्यादा फिजिकल स्टेट्स वहां पे नजर आएंगे। So reactant and product exist in 2 or more phases। तो ऐसे इक्विलिब्रिया को हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया कह सकते हैं। So the equilibrium in which reactants and products exist in 2 और मोर फेजेस, दो या दो से ज्यादा फेजेस में एग्जिस्ट करेंगे, इज नोन एज हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। अब इसमें हम काफी एग्जांपल्स दे सकते हैं। नाउ टेक ए लुक, कंसीडर एज एन एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला हम देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड। जब ये डिकम्पोज होगा लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CaO सॉलिड एंड CO2 गैस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉलिड एज वेल, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो फिजिकल स्टेट्स दो हो गए यहाँ पे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। टेक अनदर एग्जाम्पल, कोक के साथ
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम हीट करें तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा। यहाँ पे भी देखा जा सकता है कोक दैट इज कार्बन सॉलिड फेज में है, CO2 और CO गैसियस फेज में। सो ये एग्जांपल्स हो गए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। सो लेट्स डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का कैरेक्टर यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखेंगे। सो एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपन्स प्राइमरीली, रेट ऑफ बोथ आई मीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर सेम। तो सबसे पहली बात ये हमें याद रखना चाहिए कि एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड रिवर्स reaction proceed with same rate, proceed with same rate। सबसे पहली बात ये है। उसके बाद all reactants and products are present at equilibrium। जब equilibrium establish होगा तो पूरे के पूरे reactant और पूरे के पूरे product equilibrium में दिख पड़ेंगे। So all reactants and products are present at equilibrium। अब concentration in of reactant and product reach the constant values यानी वो चेंज नहीं होंगे, उन्हें equilibrium concentration कहना चाहिए। So concentration of reactants and products reach constant values known as, उसको हम क्या कहेंगे, equilibrium concentration, that is called equilibrium concentration। सो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों भी स्टॉप नहीं होंगे, सीज नहीं होंगे एट इक्विलिब्रियम। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना होगा। सो एट केमिकल इक्विलिब्रियम नीदर फॉरवर्ड नॉर रिवर्स रिएक्शन इज सीज्ड। दोनों रिएक्शन शुरू रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैटलिस्ट डू नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो इसके पीछे का कारण यह है, अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टाइम, इसलिए इक्विलिब्रियम पे उसका कोई असर नहीं होगा। सो कैटलिस्ट does not affect position of equilibrium। अब देखिए कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनमें से कोई भी अगर एक चेंज होता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो चेंज होगा, यानी उस चीज का इक्विलिब्रियम पे असर होगा। सो चेंज इन व्हाट, प्रेशर, उसके बाद कंसंट्रेशन, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर causes the change in position of equilibrium। So these are the characteristics of chemical equilibrium।